नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ एक कहानी। ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मन किया कि मैं इसको सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद जो मेरे मन में आया, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको भी कुछ ऐसा फील होगा इस कहानी को सुनने के बाद। तो कहानी को पूरा जरूर सुनना। और हाँ, ये कुछ ऐसी बातों के बारे में है जैसे कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमारा फायदा उठा रहा है, कोई हमसे बेनिफिट ज्यादा ले रहा है, कोई बेवकूफ बना रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन अक्सर सभी के साथ किसी ना किसी संबंध में होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कहानी को पूरा सुने और उसके बाद आपके मन में जो विचार आते हैं उनको शेयर जरूर करें। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि कोई एक नगर में एक होटल था। होटल ऐसा जिसमें लोग बाहर ही रेस्टोरेंट टाइप से लोग आते थे, कुछ खड़े होके खाना खा रहे हैं, कुछ अंदर बैठकर खाते थे और उसके बाद कुछ ऐसे भी थे जो आकर खाना पैक करा के ले जाते थे। तो मतलब बहुत ही मीडियम से लेवल का ये खाने पीने का एक हम कह सकते हैं रेस्टोरेंट था, जहाँ पर हर तरह के लोग आकर के और अपना खाना वगैरह लेते थे, नाश्ता खाना पानी लेकर के। ऑफिस वाले, बाजार वाले, घरों से भी लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, सब तरह का मिक्सअप क्राउड हो आता था और वो वहां पर खाना वगैरह जो भी था थोड़ा बहुत खाकर जाते थे। पूरे दिन वहां पर लगातार आना जाना खाना पीना ये सब चलता रहता था। अब दिन के कुछ टाइम ऐसे भी होते थे जब बहुत भीड़ होती थी और कोई टाइम ऐसा भी था जबकि कम भीड़ रहा करती थी। इसी तरह से वहां पर अच्छा लोगों का टाइम निकल रहा था। हुआ यूं कि कोई 3-4 लोगों का ग्रुप था जो किसी ऑफिस में कहीं काम करते थे। डेली वहां आकर के और अपना नाश्ता वगैरह करके जाना उनका रूटीन था। अब जब वो डेली डेली वहां पर आने लगे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का है जो आता है लगभग उसी टाइम पर आता है जिस टाइम पर वो होते हैं और आकर के बैठा रहता है। उसके बाद जाके चुपचाप खाना लेता है, खाना खाता है और चुपके से निकल लेता है। यानी कि वो ऐसा मौका देखता है कि उसको कोई देखे नहीं और वो खाए और बिना पैसे दिए चुपचाप निकल जाए। अब भाई खाने की चीजों के लिए उसको ऐसा करना पड़ रहा था। तो और ऐसा भी नहीं कि उसने ऐसा एक दिन किया, ये उसकी रोज की चालाकी थी कि वो रोज आता था, ऐसा टाइम देखता था कि जब लोग हो और उस पर कोई ध्यान ना दे और वो अपना कुछ भी खाने के लिए वहां से लेकर के खाता था और चुपके से निकल लेता था। अब 2 दिन 3 दिन ऐसे जब हुए तो जो ये 3-4 लोगों का ग्रुप था इन्होंने तो नोटिस कर लिया। अब इन्हें तो अपनी ईमानदारी बिल्कुल याद रही और ये गए उसके पास, जो उस दुकान का मैनेजर कह सकते हैं, मालिक था जो भी बैठता था, उसके पास गए। उसके पास जाके कहने लगे ये क्या भाई साहब, आप देखो तो सही, आपका तो बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप जानते हो, पता भी है यहाँ पे क्या हो रहा है? वहां ऐसे ऐसे एक लड़का हम रोज देखते हैं, आता है और अपना खाता पीता है और चुपचाप निकल लेता है। और ये तो हमने अभी इसको 3-4 दिन देखा, ये सिलसिला तो पता नहीं है तो आपका बेवकूफ कब से बना रहा होगा। तो आप इस पे ध्यान दो, थोड़ा सा रोको उसको। तो वो जो सेठ जी थे, जो मालिक थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आप लोग बहुत परेशान मत हो। मेरी जो ये दुकान है ना, ये सालों पुरानी है, लगभग 35-40 साल पुरानी है मेरी दुकान है। और मैं देख रहा हूं कि ये जो लड़का है ना, पिछले तकरीबन 5 साल या 4 साल ऐसा सा टाइम हो चुका है, ये रोज आता है ऐसा सा टाइम देख करके और खा करके चला जाता है। अब मैं इसको, शुरू में मुझे लगा कि मैं इसको देखूं कि ये आके कब जो है खाना खा के यहाँ से जाता है। लेकिन हुआ ये कि ये उस भीड़ के समय में आता है। जैसे बताया ना कि अलग अलग टाइम होते हैं, कभी भीड़ होती थी कभी नहीं भी होती थी। तो ये भीड़ के टाइम में आता है और शुरू में मैंने देखा कि पता नहीं कब मेरे को लेकर के और निकल जाता है। मैं इसको पकड़ ही नहीं पाता था, ना मेरे मन में ऐसा आया कि मैं इसको पकड़ूं देखूं, लेकिन मैं इसको कभी पकड़ नहीं पाया। लेकिन भाई लोग, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये जो लड़का है ये उस पल की राह देखता है जिस पल मेरी दुकान पर भीड़ हो। और जैसे ही मेरी दुकान पर भीड़ होने लगती है उसी समय में ये आता है और अपना खाने का सामान लेकर या खाकर चुपचाप निकल जाता है। अब मुझे इस जो खाने आता है इसके पीछे इसका धोखा तो नजर आया, इसकी चालाकी नजर आई, इसकी चोरी नजर आई, लेकिन इसके पीछे जो इसकी भावना थी ना, वो ये थी कि मेरी दुकान पर भीड़ बढ़ जाए। और फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि ये दूर से देखता रहता है कि कब इस दुकान पर भीड़ होगी
और कब मैं जाऊंगा। अब दिन में कई बार ऐसा होता है कि भीड़ ज्यादा भी होती है, कम भी होती है, तो मैं इस बात को नहीं देखता। मैं बस ये देखता हूँ कि इसकी भावना ये है कि मेरी दुकान पर भीड़ हो और उसके बाद ये आकर खा ले। और ऐसा हुआ भी है कि जब से ये इस तरह से मेरी दुकान पर आने लगा है, पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि मेरा जो बेनिफिट है वो ज्यादा बढ़ गया है, मेरी दुकान और भी ज्यादा चलने लगी है। तो इसकी भावना जो है वो मेरी दुकान के चलने के पीछे काम कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं इसको ईश्वर का आदेश मानते हुए इसको कुछ नहीं कहता और इसकी भावना का तो मैं पूरा सम्मान सा ही करता हूँ, ये समझ लो। अब सेठ की ये बात सुनकर वो तीनों चारों दोस्त भी सोचने लगे कि हाँ यार, इसमें इंसान क्या देखे, उसका किया हुआ काम देखे या उस किए हुए काम के पीछे जो भावना है और उससे जो आपको अनजाने में लाभ हो रहा है, यानी कि परमात्मा उसके जरिए आपको लाभ करवा रहे हैं। तो इस कहानी ने मन में एक अनजानी सी सोच पैदा कर दी कि क्या हर बात के पीछे, हर घटना के पीछे, हर होने वाली घटना के पीछे फायदा नुकसान जो हो रहा है, क्या वो वास्तव में इंसानों द्वारा क्रिएट हो रहा है या कोई प्रकृति के द्वारा किसी और को माध्यम बनाते हुए हमारे लिए या औरों के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है, इंसान की इंटेंशंस देखी जाए या उसके एक्शंस देखे जाएं, क्या इंपॉर्टेंट है? आप क्या फील करते हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, किसी के साथ बांटना चाहते हैं तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। नमस्कार।